माँ शारदे के चरणों में शब्द अर्पित करती हूँ। आप सबका मन मांगती हूँ, सुनिएगा। आप सब भी वंदना कीजिएगा मेरे साथ। कि तेरे चरणों में है बसता पुण्य पावन धाम। तेरे चरणों में है बसता पुण्य पावन धाम। तू विनय विभूषिता माँ शारदे तुझको प्रणाम। तू विनय विभूषिता माँ शारदे तुझको प्रणाम। हे सरस्वती सुहासिनी माँ भगवती भुवनेश्वरी। हे मातु ज्योति ज्ञानदा वरदायिनी बागेश्वरी। हे अम्बिके दुर्गे भवानी काली तू मातेश्वरी। स्वर ज्ञान दे कमलासनी है पुण्य दृष्टि सुरेश्वरी। हे पुण्य दृष्टि सुरेश्वरी। हे ब्रह्म विद्या वागीशा तेरा रूप है अभिराम। तू विनय विभूषिता माँ शारदे तुझको प्रणाम। तू विनय विभूषिता माँ शारदे तुझको प्रणाम। शारदे तुझको
चरणों में नमन करती हूँ। देवभूमि उत्तराखंड की गंगा नदी हरिद्वार से मैं बोलकर आप सभी का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। ज़्यादा समय न लेते हुए बिना भूमिका बनाए सीधा अपनी कविता की ओर बढ़ूंगी। इस कविता में मैंने लिखा है कि कब, क्यों, क्या और कैसे कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ है, यानी कल की अवतार कब अवतरित है। देखेगा कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर फिर संग्राम घटित, कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर फिर संग्राम घटित होगा, गीता का वह अंश स्वयं पुनः नहीं वर्णित होगा। कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर फिर संग्राम घटित होगा, गीता का वह अंश स्वयं पुनः यही वर्णित होगा। कि कुरु जब चारों ओर पाप होगा, कि जब चारों ओर पाप होगा तब न कोई जाप होगा, जब का सर्वनाश होगा चहुं ओर विलाप होगा। जब कलयुग का अंत आएगा कि जब चारों ओर पाप होगा तब न कोई जाप होगा, जब का सर्वनाश होगा चहुं ओर विलाप होगा। कि त्राहि माम और कहो राम होगा, क्योंकि समुद्र मंथन से उत्पन्न कली का रूप विकराल होगा। कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर फिर संग्राम घटित होगा, गीता का वह अंश स्वयं पुनः यही वर्णित होगा। कि क्रोध जिसका जन्मदाता, कि क्रोध जिसका जन्मदाता हिंसा जन्म ये तेरी, कि क्रोध जिसका जन्मदाता हिंसा जन्म ये तेरी, दुरुक्ति जिसके भाई बहन अलक्ष्मी सह धर्मणी। कि भय मृत्यु तुम विष्णु निराश्वती संतति, रूप धर कली का, कि रूप धर कली का दुर्योधन आविर्भाव होगा। कि सर्वत्र एक विवाद होगा, आदि ना ही अंत होगा, कली का रूप प्रचंड होगा। कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर फिर संग्राम घटित होगा, गीता का वह अंश स्वयं पुनः नहीं होगा। कि जब जब धरती पर पाप बढ़े, कि जब जब धरती पर पाप बढ़े तब तब प्रभु ने अवतार लिए। कि जब जब धरती पर पाप बढ़े तब तब प्रभु ने अवतार लिए सुदर्शन चक्र हाथ में, नंदक सी तलवार लिए, कि गदा कौमोद की हाथ में, कि गदा कौमोद की हाथ में शारंग धनुष बाण लिए। कि कली कल्कि के पाश में होगा, कि कली कल्कि के पाश में होगा, करुण क्रंदन आकाश में होगा, कल्कि के अवतार से कली का सर्वनाश होगा। कि द्वापर का वो युद्ध, कि द्वापर का वो युद्ध कलयुग में यथार्थ होगा, कुरुक्षेत्र की भूमि पर फिर संग्राम घटित होगा, गीता का कृष्ण अब कल की अवतार होगा। कि कृष्ण अब कल की अवतार होगा, स्वात्मदेव दत्त पर सवार होगा। कि कृष्ण अब कल की अवतार होगा, स्वात्मदेव दत्त पर सवार होगा, धरती लील के जाएगा, कली को मार गिराएगा। कि फिर स्वर्णिम युग आएगा, जब सतयुग आएगा कि फिर स्वर्णिम युग है आएगा, कि चहुओर पूजन अर्चन होगा। तब क्या दृश्य है कि चहुओर पूजन अर्चन होगा, प्रभु वंदन अभिनंदन होगा। कि चहुओर पूजन अर्चन होगा, प्रभु वंदन अभिनंदन होगा, मोक्ष होगा, सौहार्द होगा, आत्म साक्षात्कार होगा, और फिर ना कोई संग्राम होगा, फिर ना कोई संग्राम होगा। जब जब धर्म की हानि होगी, कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब ये विष्णु वाणी होगी। कि यदा यदा हि धर्मस्य, कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने अनुज और मेरे कार्यक्रम के संयोजन में मुख्य भूमिका का निर्वहन करने वाले श्री दीनदयाल दीक्षित जी, जो पंजाब से क्षेत्र भीमगौड़ा हरिद्वार में प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर। सबसे पहले मैं बिना पानी को प्रणाम करते हुए समस्त सुधीजनों को कवि एवं पवित्र प्रणाम करता हूँ। और आपके सामने भाई साहब को पहले पुरानी लोकगीत की विधा लेकिन हम लंबी पड़ जाएंगी, इसलिए समय का ध्यान रखें सभी लोग। गुप्तक के माध्यम से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। डूब रहा किस्मत तारा, नहीं छोड़ना हिम्मत प्यारे, नहीं छोड़ना हिम्मत प्यारे, कुछ ही दिन की विपदा है, पार तो निश्चित हो जाएगा,
पार तो निश्चित हो जाएगा, प्रभु बिन कौन किसे मारा। पार तो निश्चित हो जाएगा, प्रभु बिन कौन किसे मारा। अगले छंद में धर्म नहीं छोड़ूंगा। मर जाऊंगा धर्म न छोड़ूं, ये उद्देश्य हमारा है। सिवाय धर्म के कोई नहीं है, हमने खूब निहारा है। धन के मधु में चूर हुए जो, धन के मधु में चूर हुए जो, केवल निर्धन से लड़ते हैं। जिनका कोई नहीं जगत में, ईश्वर का रखवारा है। जिनका कोई नहीं जगत में, ईश्वर ही रखवारा है। लफ्जों की तो बात निराली, शब्द कोई बोलता है अर्थ कुछ लगाते हैं कि लफ्जों की तो बात निराली, अपने भाव निराले हैं। दुनिया अर्थ लगा ले जो भी, बस हम तो मत वाले हैं। निर्मल मन तो अपना माना, निर्मल मन तो अपना माना, दंभ नहीं हम रखते हैं। जो उजले से दिख रहे हैं, उनके ही दिल काले हैं। जो उजले से दिख रहे हैं, उनके ही दिल काले। धन्यवाद। अब इसी क्रम में मैं आदरणीय बहन मधु जी को कविता पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा है कि यदि व्यक्ति का मन सबसे पहले बाल मन हो तो वो अच्छा रहता है, उससे जो है ना व्यक्ति खुश रहता है और अपने मन की बात कह सकता है। तो आप जो मैं अपने मन की बात कहने वाली हूँ उससे आप बुरा ना मानिएगा बिल्कुल भी। ये एक प्रवासी भारतीय की पीड़ा है, तो वो जो प्रवास में है वो ही समझ सकता है। तो मैं जल्दी से जल्दी पढ़ती हूँ और आपका समय व्यर्थ नहीं करूँगी। कहाँ से शुरू करूँ ए देश, कहाँ से शुरू करूँ ए देश, तुझे मैं कहना किसको अपनी गाथा कह पाऊँ, व्यथित हृदय से क्या बतलाऊँ। मेरे हृदय में भारत उन्मुक्त गीत यूँ गाता है, पंछी सा उड़ता मयूरी सा पिहू पिहू मुस्काता है। इसके हर रंग से हृदय मेरा रंग जाता है, हृदय में मेरे अंकित भारत। मन मंदिर में झंकृत भारत, धमनियों में रक्त तेरा ही बहे। फिर क्यों खड़ी चुपचाप अपलव ही सहे। तेरी कौन कौन सी बातों को मैं फिर से याद दिलाऊं, किन किन शूरवीरों की गाथा किसे किसे बतलाऊं। तेरी ही भक्ति में मैं अपनी शक्ति को पाती हूँ, तेरे ही मंगल गुणगान सदा मैं गाती हूँ। हृदय प्रफुल्लित हुआ मेरा जब भारत मेरा मुस्काता, पर जब ध्वनि विस्फोटक उठती तब मुख विकृत हो जाता। कहाँ से शुरू करूं ए देश, तुझे मैं कहना। इस मिट्टी से उपजे अन्न, बरसा सावन मयूर गगन। हरियाली बागों में खेली, खूब करी हमने अटकेली। पर दूर कहाँ से भागे काले काले बादल आए, मेरी धरती पर कले कलेश फैलाए। क्यों देश मेरा मुझको प्रसन्न नजर नहीं आता, क्यों मानवता मरती जाती है, क्यों विनाश की बदली छाती है। कभी समय था जब बादल में बिजली गर्जन सुनती थी, आज पड़ी ताक पर पोथी, आज पड़ी ताक पर पोथी। बस मैं चीत्कार ही सुनती हूँ अपने लोगों के झगड़े, सुनती हूँ भाषा पर होते झगड़े। कहाँ से भगत सिंह को लाऊं, कहाँ से उधम सा पूत पाऊं। क्यों भाषा
धर्म और लालच के सिक्कों पर तुम बिक जाते हो। क्यों भाई ही भाई होकर भी तुम मनुज को मार गिराते हो। तुम अहंकार के मसलों को तुम क्यों ना मार गिराते हो। तन दुखता है, मन रोता है, क्यों द्वेष गीत तुम गाते हो। एक कुर्सी के पीछे क्यों नंगा नाच नचाते हो। क्यों खंडित होना चाहते हो। क्यों दुशासन सा गंदा खेल रचाते हो। क्यों मन की ना सुनकर भ्रमित हो जाते हो। हाथ जोड़कर विनती करती हृदय बहुत ही आहत है। तुम भूल भाल कर द्वेषों को एक बार भले बस संग तो हो। फिर देखो कैसी बस्ती है, भारत की भी एक हस्ती है। मेहंदी भी रंग तो लाएगी जो कुट कर साथ निभाएगी। भारत की मिट्टी अपनी खुशबू फैलाएगी। अपनी बगिया को जलने ना दो। तुम छोड़ो भेदभाव के रंगों को, मुस्काकर बस एक संग तो दो। ना व्यर्थ करो बलिदानों को, उन शूर वीर महाप्राणों को। हम मर सकते हैं, तुम मर सकते हो, पर देश न मरने देना। आहुति देनी पड़े तो देना, सामग्री लाओ देश प्रेम की, विश्वास, प्रेम और विवेक की। मेरी सांसों में भारत बसता है, मैं कैसे जी भी पाऊंगी। तुमको गिरते देखकर मैं अथक प्रयास रचाऊंगी। केवल कविता मान इसे तुम भूल ना जाना। अपने देश को मिलकर हमने सर्वोच्च बनाना। मन की बात कही है तुमको, व्यर्थ न जाने देना। ऊंचा रहे देश मेरा, तुम कुछ ऐसा कर देना। चिंता नहीं मैं चिंतन करती, क्रंदन नहीं मैं मंथन करती। यूं जाने से पहले सोचा, स को तुमको देती जाऊं। स से संगम सब नदियों का, ऐसे मिलकर रहना बतलाऊं। स से समता सभी में पाओ, जीवन में तुम सब मुस्काओ। स से सशक्त बनते जाओ। स से सत्य की राह पर चलना, वीर गति से ना घबराओ। स से सभ्यता रहे हमारी, संस्कृति जान से हमें प्यारी। स से सत्कर्म करें हम सारे, भारत के हैं हम सब प्यारे। स से सदाचार फैलाओ, प्रगति पथ पर बढ़ते जाओ। स से सदृढ़ बनकर रहना, स से सार्थकता तुम पाओ। आओ स से मिलकर सारे, स्वर्णिम शांति में देश बनाओ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मधु जी। आपने अपनी कविता के माध्यम से संदेश दिया है। अभी कार्यक्रम के मध्य में गांधी जी की पुस्तक का लोकार्पण भी होना है और मधु जी को जाना भी है अभी। तो मैं चाह रहा हूँ कि लोकार्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए।